अभी हमारे आसपास पूरी दुनिया में एक मैसिव फिजिकल टेक्नोलॉजी लेयर उरोज पर है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स पॉर हो रहे हैं पावर ग्रिड्स, कूलिंग सिस्टम्स और डेटा सेंटर्स में एसआईआरएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रन करने के लिए। ये एक बड़ा हार्डवेयर बिल्ड आउट है और जो इन्वेस्टर्स सही पोजीशन में हैं, वो एक्सट्रीम वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टॉप इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को देखें तो एक शार्प डिवाइड नजर आता है। लेगेसी बिलियनियर्स कैश स्टॉक पाइल कर रहे हैं और पुल बैक कर रहे हैं। वहाँ एक नई वेव ऑफ यंगर फंड मैनेजर्स डायरेक्टली इज रैपिडली एक्सपेंडिंग फिजिकल एआई लेयर में एग्रेसिवली बाय कर रही है और उनके रिटर्न्स बाकी मार्केट से कंप्लीटली डिटैच हो रहे हैं। एक रीसेंट चार्ट देखा जाए तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। S&P 500 का बेसलाइन रफली 8% रिटर्न था। वॉरेन बफेट की बर्कशर हथावे तो और भी पीछे रही, सिर्फ 3% के आसपास। फिर आते हैं लियोपोल्ड अशनब्रेनर, 25 साल के फॉर्मर ओपन एआई रिसर्चर जो अपना डेडिकेटेड एआई फंड रन करते हैं। उनका रिटर्न रहा 84%। ये 84% ट्रेडिशनल बेंचमार्क्स को कंप्लीटली ड्वार्फ कर देता है। ये एक अलग ही वेट क्लास ऑफ वेल्थ जनरेशन है। इस एनवायरनमेंट में सिर्फ कंजर्वेटिव लेगेसी इन्वेस्टिंग रूल्स फॉलो करना बहुत कॉस्टली है, मिस्ड पोटेंशियल के रूप में। और या ही आपके अपने कैपिटल के लिए एक स्पेसिफिक डिलेमा क्रिएट करता है। आपको डिसाइड करना होगा, कैश में रिट्रीट करें और पोटेंशियल बबल से बचें, या एआई रैली में बाय करें और वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट करें। वॉरेन बफेट ने रिसेंटली एक डिफेंसिव पोस्चर सिग्नल किया है। उन्होंने एप्पल में अपनी बड़ी स्टेक रिड्यूस की है और रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ कैश होर्डिंग कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि ब्रॉड मार्केट करेक्शन का वेट करें जब कंपनीज डीप डिस्काउंट पर मिलें। यंगर फंड्स बिल्कुल उल्टा बेट ले रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स और फिजिकल हार्डवेयर खरीद रहे हैं जो एआई को पॉसिबल बनाता है, ये बेटिंग करते हुए कि करंट ग्रोथ प्राइसेस को जस्टिफाई करती है। इस साइकिल में इफेक्टिवली इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एक रिस्क आर्किटेक्चर चूज करना होगा। और उसके लिए आपको 3 डिफरेंट बिलियनियर आर्केटाइप्स को समझना होगा। पहला आर्केटाइप है हाई बीटा एआई प्ले। ये वही स्ट्रैटेजी है जो आशन बर्नर के 84% रिटर्न्स ड्राइव कर रही है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फोकस एआई फिजिकल लेयर पार। ये स्ट्रैटेजी हाउस होल्ड नेम्स को स्किप करती है और टारगेट करती है माइक्रो और मिड कैप कंपनीज को जो स्पेशलाइज डेटा सेंटर्स और एनर्जी ग्रिड्स बना रही हैं। कैटलिस्ट सिंपल है, बिग टेक हाइपरस्केलर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स सीधा इन हार्डवेयर सप्लायर्स में पोर कर रहे हैं। लेकिन यहां एक स्पेसिफिक चैलेंज है, ड्रॉ डाउन रिस्क। सोचिए एक कंपनी 2 स्ट्रेट साल अर्निंग्स बीट कर रही है, बिजनेस परफेक्टली ग्रो कर रहा है, फिर भी स्टॉक प्राइस बिना किसी रीजन के 35% गिर जाती है। मार्केट की वैल्यूएशन कभी भी एक्चुअल परफॉर्मेंस से डिटैच हो सकती है। अगर आप वो 35% ड्रॉप देखकर शेयर सेल कर देते हैं साइकोलॉजिकल पेन रोकने के लिए, तो आपने एक टेम्परेरी प्राइस फ्लक्चुएशन को परमानेंट कैपिटल लॉस में कन्वर्ट कर दिया। ये हाई ग्रोथ अप्रोच मैसिव अपसाइड देता है, बट सिर्फ उन्हें जो सडन इरेशनल प्राइस कोलैप्सेस में डिसिप्लिन्ड रह सकें। दूसरा आर्केटाइप है वैल्यू एंड कैश डिफेंडर। ये वो लोग हैं जो कैपिटल प्रेजर्वेशन को प्रायोरिटी देते हैं। ये स्ट्रैटेजी किसी भी कंपनी में बाय करने से मना करती है जो अपने हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही हो, चाहे सेक्टर में कितना भी एक्साइटमेंट हो। जब सब कुछ एक्सपेंसिव लगता है, ये इन्वेस्टर 30 से 50% पोर्टफोलियो कैश में मूव कर देता है। इससे होता है कैश ड्रैग। आपका कैश फ्लैट रहता है जबकि एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट सालों तक क्लाइम करता रहता है। ये वाइडनिंग गैप लॉस्ट वेल्थ है, साइडलाइंस पर बैठने की वजह से। ओवर टाइम ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल मार्केट क्रैश जैसा काम करता है। बेनिफिट ये है कि पीस ऑफ माइंड मिलता है, बबल पॉपिंग से प्रोटेक्शन मिलती है और रिसेशन आने पर एसेट्स खरीदने की लिक्विडिटी भी होती है। बट एक्सट्रीम कैश होर्डिंग रैपिड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन के दौरान सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस करता है। तीसरा आर्किटाइप है मैक्रो बैलेंसर। यह एक हाइब्रिड अप्रोच है, ग्रोथ कैप्चर कारो, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मिनिमाइज कारो। रे डालियो जैसे मैक्रो इन्वेस्टर्स यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। आप ब्रॉड S&P 500 इंडेक्स फंड्स खरीदीन किसी भी सिग्निफिकेंट डिप पर और उससे पेयर करें मोस्ट स्टेबल बिग टेक जायंट्स के साथ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या मेटा। गोल ये है कि जनरल मार्केट अपसाइड में पार्टिसिपेट करो बिना 40% ड्रॉप्स के, जो स्मॉलर एआई कंपनीज में होते हैं। ट्रेड ऑफ ये है कि रिटर्न्स ब्रॉडर मार्केट एवरेज तक कैप्ड हैं और आपको लॉन्ग पीरियड्स एक्सेप्ट करने होंगे जब पोर्टफोलियो मूव ही नहीं करता। ये स्ट्रैटेजी एक्सप्लोसिव अनप्रिडिक्टेबल गेन्स को रिप्लेस करती है एक स्टेडी मैनेजेबल कंपाउंडिंग प्रोसेस से।
अब आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन डिसाइड करने का टाइम है। एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन का जवाब दें। अगर आपका पोर्टफोलियो 20% ड्रॉप करे तो आप क्या करेंगे? अगर वो ड्रॉप आपको सब कुछ सेल करने पर मजबूर करे तो आप डिफेंसिव कंपाउंडर हैं। अपना 75% ब्रॉड इंडेक्स में रखो और 25% कैश में। मार्केट एक्सपोजर मिलेगा और काल्म रहने के लिए कैश बफर भी। लेकिन अगर वो 20% ड्रॉप आपको और खरीदने पर एनकरेज करे तो आप एग्रेसिव ऑप्टिमाइजर हैं। आपका पथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पर फोकस्ड है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना होगा। जब कोई वॉलेटाइल पोजीशन 100% गेन हिट करे तो उस पोजीशन को ट्रिम करो। यह मैकेनिकली आपका कैश रिजर्व बिल्ड करता है बिना मार्केट पीक गैस किए। बहुत इन्वेस्टर्स यहां फेल होते हैं, रैली के दौरान ग्रीडी हो जाते हैं और अपना एग्जिट प्लान अबेंडन कर देते हैं। कई इन्वेस्टर्स कैश में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये 2000 का डॉट कॉम क्रैश रिपीट हो रहा है। लेकिन इस साइकिल की लीडिंग कंपनीज रियल अर्निंग्स पोस्ट कर रही हैं। ईयर 2000 के अनलाइक आज के टेक लीडर्स के पास हाई मार्जिन प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल्स हैं जो उनकी वैल्यूएशन सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल डेटा आर्किटेक्चर का फिजिकल एक्सपेंशन रैपिडली स्केल हो रहा है, बिलियंस इन कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ। जब इस साइकिल के फ्रंटरनर कंपनीज इतनी तेजी से अर्निंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, तब अपने वेल्थ का 25% से ज्यादा कैश में रखना एक बड़ा रिस्क है। आपका नेट वर्थ इन्फ्लेशन और मार्केट ग्रोथ के साथ पेस नहीं रख पाएगा। आखिर में डिसाइड करें कि टेक्नोलॉजी का कौन सा टियर आपकी पर्सनालिटी के साथ अलाइन करता है। हाई वॉलेटिलिटी हार्डवेयर प्लेज या स्टेबल बिग टेक जायंट्स। अपना टियर चूज करो, मैक्सिमम कैश लिमिट सेट करो और उस पे कमिटेड रहो। अपने पोर्टफोलियो को अपने साइकोलॉजिकल लिमिट्स के साथ अलाइन करने पर आप इस फिजिकल एक्सपेंशन साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।